नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आ गए हैं कोवेंट्री के सिटी सेंटर में और इस वीडियो में आपको हम लेकर चलेंगे सिटी सेंटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस। तो कृपया दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। मैं इस वीडियोज़ को बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च लगती है दोस्तों, तो कृपया आप सपोर्ट करें। आपका एक लाइक मेरे को इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाने में बहुत सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये है दोस्तों कोवेंट्री का काउंसिल हॉल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ही हर कंट्री का फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, इवन हमारा इंडिया का भी ये फ्लैग लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली सेंटर काउंसिल है, जो सारे इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये कोवेंट्री को यहीं से हैंडल करते हैं। सो दोस्तों कोवेंट्री को कहा जाता है एक लाइक इंडस्ट्रियल हब, जो लेट 1970s के समय में यहाँ पर ही बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत सारे चीप कार्स बनने लग गए और डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस टाइम में यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गया और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसके कारण यहाँ पर ही फैक्ट्रीज बंद हो गई। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि सारी बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके कारण यहाँ पर ही जो जितने भी जो इंडस्ट्री है वो और लाइक बंद पड़ गई थी। फिर से स्टार्ट हुई थी, बट लेट 1970s में फिर से उनका लाइक हालत ख़राब होने लग गया था। तो ये है दोस्तों ब्रॉड गेट। सो ये सिटी सेंटर का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ पर अगल बगल चारों तरफ आप देख रहे हैं शॉपिंग मॉल्स है। तो यहाँ पर ही आपको हर तरह के ब्रांडेड कपड़े वगैरह सारे कुछ आपको जो भी लेने हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर ही बीच में एक बड़ा सा ओपन स्पेस है दोस्तों, जहाँ पर ही आप सेंटर में देख सकते हैं लेडी गोडाइवा अपने घोड़े पे सवार होके इस तरह का एक स्टैचू बना हुआ है। सो दोस्तों ये कोवेंट्री का बहुत रिच हेरिटेज और बहुत ही रिच कल्चर के लिए माना जाता है। ये बहुत ही हमेशा लाइक इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्व है, बट इसे हमेशा अंडर वैल्यूड किया गया है अभी तक। अ, ये जो लेडी गोडाइवा जो है यहाँ के लिए बहुत फेमस क्वीन रही है इस लोकेशन की। कहा जाता है दोस्तों उस टाइम के जो 10th सेंचुरी के जो किंग थे वो बहुत ही रूड थे और उन्होंने लाइक अननोइंगली बहुत ज़्यादा लाइक टैक्स लगा दिया था अपने लाइक सिटीजन्स पे, तो जिसके चलते सभी सिटीजन्स लाइक रिवोल्ट करने लग गए थे। तो उस समय में जो लेडी गोडाइवा उस समय जो क्वीन थी, वो अपने प्रिंस को बोलती है कि कुछ हो सकता है कि ये जो टैक्स है कम किया जा सके अपने जो नॉर्मल सिटीजन्स पे। तो उसने हंसी मजाक में शायद बोल दिया होगा कि अगर आप पूरे सिटी में अगर पूरे विदाउट कपड़े अगर पूरा अगर आप चलोगे तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इस बात को लेडी गोडाइवा ने बहुत सीरियसली लिया और उसने सही में अपने घोड़े पे सवार होके बिना अपने वस्त्र के सिर्फ अपने बड़े लंबे बालों से अपने बदन को ढक कर पूरे स्ट्रीट में वॉक की थी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइक एक हिस्सा रहा है इसके कोवेंट्री के हिस्ट्री का, जो दिखाता है कि क्वीन जो गोडाइवा थी वो कितनी दिलदार थी, जो अपने सिटीजन्स के लिए इस हद तक जा सकती थी। तो आप यहाँ पर ही कोवेंट्री में देखोगे कि हर इम्पोर्टेंट सिंबल में लेडी गोडाइवा का स्टैचू जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म है। तो ये हम लोग जो एरिया में अभी खड़े हैं ये दोस्तों, इसे कहते हैं ब्रॉड गेट। और यहाँ पर ही एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। और आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोग को देखेंगे लाइक हॉली ट्रिनिटी हॉली ऑफ ट्रिनिटी, ये एक चर्च है दोस्तों, हॉली ट्रिनिटी चर्च। ये भी बंद पड़ गया है क्योंकि ये 4 बज गई है, तो 4 बजे से पहले आएंगे तो ये खुला रहता है। तो हम किसी और वीडियो में इसे भी कवर करेंगे। तो ये बहुत ही पुराना चर्च है दोस्तों, लेट 1200 सीसी का 1200 सेंचुरी का बहुत ही पुराना मेडिवल चर्च है। तो इसका जो मेन अट्रैक्शन है उसका जो लाइक हर जो विंडोज़ में जो कार्विंग्स की गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब जो हम आ गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना टिम्बर फ्रेम बिल्डिंग है। तो ये लेट मेडिवल एज का जो आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसे रिस्टोर किया गया है, अभी भी इसे एक
तरह से ये क्लब वगैरह की तरह यूज़ किया जाता है। तो अभी हम दोस्तों हैं लाइक हॉली ऑफ ट्रिनिटी चर्च के जस्ट लेफ्ट साइड में। तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, ये एक मोनार्क का कुछ बचा कुचा रुइंस यहाँ पर ही बचा हुआ है। कहा जाता है कि लेट लाइक 10th सेंचुरी में जब लेडी गोडाइवा और उनके प्रिंस के साथ मिलकर यहाँ पर ही एक मोनार्क बनाया गया था, तो उसका कुछ टूटा फूटा हिस्सा यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आप भी यहाँ भी आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ही आने की कोई चार्जेस नहीं है, ये एंट्री फ्री है। बट ध्यान रखिए आप कोई भी चीज़ों को छुए ना। और यहाँ पर ही पास ही में लाइक बहुत ही अच्छा सुंदर सा मौसम था दोस्तों, और यहाँ पर ही बहुत सारे कबूतर यहाँ पर ही चुग रहे थे, तो मैं सोचा इनके पास भी जाके इन्हें हाई कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा एक स्क्वेरल भी था जो अपना खाना खा रहा था। मैं कोशिश किया इसे भी अपने वीडियो में कैप्चर करने का। दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब हम ये स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे तो हमें ये रास्ते में ये पड़ा कि गोल्डन क्रॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है दोस्तों। ये कहा जाता है कि इसका 400 साल का हिस्ट्री है दोस्तों। ये मतलब 400 साल से ये मतलब सेंटर हुआ करता था ये क्लब वगैरह का। सो उस समय से ये 1500 में बनाया गया है ये। तो इसे समय समय पे रिस्टोर किया गया था। ये भी एक ऐसा लाइक बिल्डिंग है जो लाइक 1940 के जो बॉम्बिंग जो हुई थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, उस टाइम में ये जो सरवाइव कर गई थी। ये भी आप देख सकते हैं कि टिम्बर वुड आर्किटेक्चर है इसका भी। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही लिखा गया है कि ये है गोल्डन क्रॉस इन। ये इसे रिस्टोर किया गया है और ये मतलब सिंबलाइज करता है हमारे लेट मिडवल एज की जो आर्किटेक्चर है उसको। कहा जाता है यहाँ पर ही मिडवल टाइम में भी यहाँ पर ही मार्केट हुआ करते थे, तब से लेकर आज तक ये इस टाइप का ये आर्किटेक्चर्स यहाँ फॉलो किया जाता है। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं ब्रॉड गेट में। ब्रॉड गेट से हम लोग आगे निकलते हैं तो ये जो एरिया है दोस्तों ये है अपर प्रेसेंट जो लाइक आप अगल बगल देख सकते हैं सारी मार्केट वाली एरिया है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो है ओपन स्पेस है। यहाँ पर ही बच्चे उच्चे खेल रहे थे, मैं देख रहा था। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि फाउंटेन्स वगैरह है। यहाँ पर एक स्टैचू आप देख सकते हैं, ये इसे बोलते हैं द नाइड। उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे जिसने ये पूरे कोवेंट्री सोसाइटी को पूरा रिनोवेट किया है दोस्तों, तो उन्होंने इसको एकदम मॉडर्न सा आर्किटेक्चर बनाया है दोस्तों। बीच में आप देख सकते हैं ओपन स्पेस है और अगल बगल पूरे मॉडर्न बिल्डिंग्स है जो सारे शॉप्स है। तो यहाँ पर ही वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि उस टाइम के जो डोनाल्ड गिब्सन थे, वो उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। तो ये दोस्तों ये अपर प्रेसेंट इसे बोलते हैं, और नीचे जाएंगे तो वो एरिया बोलते हैं द लोअर प्रेसेंट। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं ये पूरा सेंटर वाला एरिया है दोस्तों। यहाँ पर ही बहुत सारे फाउंटेन्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही सब मैजिकल फाउंटेन्स बोलते हैं लाइक या फिर अनप्रिडिक्टेबल फाउंटेन्स भी बोला जाता है दोस्तों। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप पास जाओगे तो वो आप हर बार अलग ही थीम से वो फाउंटेन्स निकलता है। अगर आप शाम के समय में आओगे तो यहाँ पर कलरफुल फाउंटेन्स निकलते हैं, लाइटिंग होता है, लाइटिंग शो होता है। यहाँ पर ही मैं देख रहा था यहाँ का नज़ारा कि यहाँ पर ही बच्चे आराम से यहाँ पर ही खेल रहे थे इस फाउंटेन्स में।
तो वो लाइक आई थिंक वाटरप्रूफ कपड़े पहन के यहाँ पर ही खेल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था दोस्तों। चारों तरफ आप देख रहे हैं शॉपिंग सेंटर है और बीच में बच्चे खेल रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत सारे जगह हैं, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं फार्गो विलेज। सो मैं ऐसे गूगल कर रहा था, देख रहा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोस्तों, फार्गो विलेज। अगर आप फार्गो विलेज आते हैं तो आपको यहाँ का वाइब्रेंट कल्चर आपको अब बहुत ही अनोखा लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ही आपको इंडिपेंडेंट शॉप, स्टूडियोज़ और कैफ़े मिलेंगे। यहाँ पर ही बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। तो आप अगर इंडिया से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ही इंडियन फूड्स इंजॉय कर सकते हैं। ये जगह जो है आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो यहाँ पर ही आप यूनिक यूनिक प्रोडक्ट्स वगैरह और डिलीशियस फूड्स यहाँ पर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली मैं लेट 6 बजे के बाद आया था। आई डोंट नो सब शॉप्स बंद थे या कोई क्राउड नहीं दिख रही थी उतनी। तो यहाँ पर ही बहुत ही सन्नाटा था दोस्तों। तो मे बी लाइक मैं थोड़ा सा सुबह को आता लाइक 4 बजे के आसपास, तो ये शायद ओपन रहता, बट अभी ऑलमोस्ट सब सब दुकान क्लोज्ड है। ये एक कुछ इंडियन रेस्टोरेंट था दोस्तों। तो यहाँ पर ही सब इंडियन फूड्स मिलते हैं। यहाँ पर ही बड़े अक्षरों में फार्गो लिखा गया है। तो ये जो फार्गो विलेज के जो सामने जो ये लोकेशन है दोस्तों, ये बहुत सारे ओल्ड कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ही इसको स्पून स्ट्रीट भी बोला जाता है दोस्तों। तो स्पून स्ट्रीट इसका नाम है। यहाँ पर ही बहुत सारे जो ओल्ड टिम्बरवुड आर्किटेक्चर के, जो मैंने बताया था, टिम्बरवुड आर्किटेक्चर के यहाँ पर ही बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी जिसको रिनोवेट किया गया है, बट अभी भी उसका जो लुक एंड फील है अभी भी लाइक ओल्ड जैसा ही रखा गया है। तो ये देख के मुझे बहुत ही लाइक इम्प्रेसिव लगा। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी दोस्तों। सो रात भी हो गई थी, लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो मैं फिर से आ गया हूँ कोवेंट्री के सेंट्रल में। यहाँ पर ही जो ये जो फाउंटेन शो होता है रात को, एक्चुअली बहुत अच्छा नज़ारा होता है। तो मैं सोचा रात को भी एक बार आता हूँ। यहाँ पर ही फुल लाइटिंग शो होता है। मैं चाहता था कि मैं अपने व्यूअर्स को ये नज़ारा ज़रूर दिखाऊँ। देख सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला सिटी सेंटर के बारे में। आपके यहाँ के रिच हेरिटेज और कल्चर के बारे में भी पता चला। अगर आपको ये टूर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हो सके तो उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए